बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक कुशल लोहार रहता था। उसके हाथ हर ऐसी वस्तु को बनाने में सक्षम थे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मगर उस गांव के लोग बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से लोहार को इतना काम नहीं मिल पाता था। वह स्वयं तो हर तरह की मुसीबत झेलने को तैयार था, पर अपनी पत्नी, जिसका नाम रूपवती था, जो कि बहुत सुंदर थी, जैसी 100 वर्ष में एक बार पैदा होती है, अचानक लोहार के दिमाग में कमाई करने के लिए राजधानी जाने का विचार आया, जहां शायद धनी लोगों को उसकी बनाई चीजों की जरूरत हो सकती थी। अपनी पत्नी से विदा लेते हुए उसने कहा, सुनो रूपवती, मैं 3 वर्ष के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। क्या फिर मुलाकात होने तक तुम मुझे याद रखोगी? मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करोगी? रूपवती एक नीला फूल अपने पति को देते हुए बोली, प्रिय, यह फूल लो और इसे संभाल कर रखो। मैं पतिव्रता धर्म का पालन हमेशा करती रहूंगी। तुम कहीं भी क्यों न रहो, कैसे भी यात्रा पर क्यों न गए हो, इतना याद रखो, जब तक ये फूल नहीं मुरझाएगा, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भी नहीं मुरझाएगा। लोहार अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करके घर से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक चाय की दुकान दिखाई दी। वहां अनेक ग्राहकों के बीच उसे 3 ठाटदार कपड़े पहने आदमी नजर आए, जो कुछ खा पी नहीं रहे थे, मौन खड़े हुए थे, मानो उन्हें कोई दुख सता रहा हो। लोहार को देखकर वे इस तरह से घूरने लगे कि वो परेशान हो उठा। अरे भाइयों, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं गरीब जरूर हूँ, मगर ईमानदार आदमी हूँ। इस राजधानी में दूर दराज के गांव से काम ढूंढने आया हूँ। मैं कुशल लोहार हूँ, और जो मुझे काम सौंपेगा वो याद रखेगा कि उसका वास्ता मुझसे पड़ा है। तीनों पुरुषों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से सबसे बड़े ने लोहार से कहा, अरे भाई, हमारी एक एक बात ध्यान से सुनो। हम तीनों राजा सूर्यदेव के वजीर हैं, जिसकी खबर इस चाय वाले को भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम समय काटने नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बाजारों, चाय खानों और भीड़ भाड़ वाली जगह के चक्कर काट रहे हैं। राजा ने हमें उसके लिए सोने और चांदी का महल बनवाने का हुक्म दिया है। उसने समय पर महल तैयार न करने पर हमें मौत की धमकी दी है। हम बड़ी उलझन में हैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम राजधानी में किसी ऐसे कारीगर को नहीं खोज पा रहे जो इतना कठिन कार्य करने को तैयार हो। अगर तुम काम करके हमारी सहायता नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम सलाह तो दे सकते हो। बुद्धिमान वजीरों, खुद किस्मत ने मुझे इस चाय खाने की राह दिखाई है। मुझे आवश्यक सोना चांदी दीजिए और मददगार दीजिए। मैं आपको निश्चित समय पर ऐसा महल तैयार करके दूंगा जैसा आज तक किसी राजा के पास नहीं हुआ। लोहार ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। भट्टियां दहकने लगी, हथौड़ों तले मूल्यवान धातु ठनठनाने लगी और चतुर कामगार बड़े कारीगर के निर्देशानुसार काम करते हुए इधर उधर भागने लगे। समय के अनुसार महल बनकर तैयार हो गया। वास्तव में उससे पहले कभी इतने सुंदर भवन ने किसी राजधानी की शोभा नहीं बढ़ाई थी। राजा सूर्यदेव ने जब नया महल देखा तो उसने तुरंत अपने वजीरों का वेतन तिगुना कर दिया। फिर वह बोला, मैं धरती पर ये अलौकिक चमत्कार कर दिखाने वाले कारीगर को देखना चाहता हूँ। लोहार को लाया गया। राजा ने उससे कहा, आज से तुम मेरे घनिष्ठ सलाहकार और दोस्त हुए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा और कौशल का उपयोग न तो मेरी प्रजा करे और न ही कोई विदेशी बादशाह। तुम इस सुंदर महल में मेरे पास रहोगे और केवल मेरे लिए काम करोगे। तीनों वजीर लोहार से मन ही मन जलने लगे और अकेले में मिलकर उसे किसी तरह बर्बाद करने की सोचने लगे। एक दिन वजीरों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आपका चहेता लोहार जादूगर है। उसने महल किसी जादुई फूल की सहायता से बनाया है और उसी की बदौलत वह आपका कृपा पात्र बन गया है। उस फूल को वह लोगों की नजरों से छिपा कर रखता है। हमें लगता है कि यह दुष्ट आपके प्राण लेने के लिए आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। तुम मुझसे छिपाकर कौन सा फूल सीने में लगाए रखते हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सच सच बताओ। लोहार हैरान रह गया कि उसका रहस्य किसने खोला है। उसने न मुरझाने वाला फूल निकालकर राजा सूर्यदेव को अपनी पत्नी
तथा उसकी विदाई के समय कही सारी बातें ईमानदारी से बता दी। महाराज, ये फूल मेरी पत्नी के प्रेम की निशानी है। जब मैं घर से आया था तो उसने मुझे जाते समय कहा था कि जब तक यह फूल नहीं मुरझाएगा तब तक मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बना रहेगा। महाराज, यह ढीठ अपने मालिक के सामने झूठ बोलने का साहस कर रहा है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी पत्नी इसे कब का भूल चुकी है और किसी भी आदमी से खुशी खुशी शादी करने को तैयार बैठी है। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो धन और उपहार के लालच में न फंस जाए। अगर महाराज आप इजाजत दें तो मैं ये साबित कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक तुम कोई सबूत लेकर नहीं आओगे तब तक इस कारीगर को बिना कोई हानि पहुंचाए कैद खाने में रखा जाएगा। पहला वजीर सरपट घोड़ा दौड़ाता उस गांव में पहुंचा जहां लोहार की पत्नी रहती थी। उसने वहां किसी संदिग्ध व्यक्ति से जान पहचान कर ली और उसकी मुट्ठी गर्म करके उसे अपनी योजना बताई। अरे भाई, लोहार की पत्नी जैसी पतिव्रता औरत इस गांव में ही क्या सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस मामले में केवल रजिया ही तुम्हारी मदद कर सकती है। वह आदमी बिना कल पर टाले दुष्ट औरत रजिया को वजीर के पास ले आया। वजीर ने सारा किस्सा रजिया को बताया। उसकी सारी बात सुनकर वह बोली, अजनबी, अगर तुम्हारे पास 1000 सरफिया हो तो मैं तुम्हें उस औरत से मिलने के लिए अपनी सारी चालाकी से काम लेने को तैयार हूँ। वजीर ने 1000 अशरफियां रजिया को दे दी। फिर वह लोहार के घर की तरफ चल दी। रजिया कुछ अशरफियां लोहार की पत्नी को देते हुए बोली, बेटी, तुम्हारा पति परदेश की खाक छानता फिर रहा है और शायद तुम्हें भूल भी चुका होगा। ये रकम तुम्हारे छोटे मोटे खर्चों के लिए एक ऐसे भले आदमी ने तुम्हें भिजवाई है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह नामी और धनी है और अगर तुम उसे जरा प्रेम से पेश आओ तो वह तुम्हें सोने में पीली कर देगा और सुखी बना देगा। मोसे, उस आदमी को मेरे पास ले आओ। मैं अपना दरवाजा खुला रखूंगी। उसे रास्ता दिखाकर खुद घर चले जाना। मैं उसका वैसे ही स्वागत करूंगी जिसके वह योग्य होगा। रजिया वजीर के पास जाकर बोली, लोहार की बीबी ने रकम रख ली और वह हर बात के लिए तैयार है। आज की शाम तुम उसके साथ बिताओगे। वजीर अपनी सफलता पर बहुत खुश हुआ। जब अंधेरा हुआ तो वजीर लोहार के घर पहुंचा। रूपवती ने मुस्कान और हंसी मजाक के साथ अतिथि का स्वागत किया। उसे चूल्हे के आगे बिठाया और उसके सामने खाना परोस दिया। किंतु वजीर ने पुलकित होकर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। वजीर ने घबरा कर पूछा, यह क्या हुआ? लोहार की पत्नी को खटखटाहट का कारण भली भांति मालूम था। उसने दिन में ही दरवाजे पर पति का हथौड़ा लटका दिया था और उस समय रात की हवा उसे हिलाकर लकड़ी से टकरा रही थी। किंतु स्त्री ने खुद भी बुरी तरह डरने का दिखावा किया और जल्दी से बोली, आदरणीय अतिथि, यह जरूर मेरा भाई दरवाजा खटखटा रहा होगा। वह ज्यादा देर नहीं रुकेगा। तुम कृपया करके 1 मिनट के लिए पास वाले कमरे में छिप जाओ। वजीर ने दहली लांघी ही थी कि स्त्री ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सिर के बल अंधेरे गड्ढे में गिर गया। उसी समय शाही महल बंद लोहार ने नीले फूल को निकाल कर देखा। फूल ताजा और खुशबूदार था, वैसा ही जैसा कि रूपवती ने बिछड़ने के दिन दिया था। अगले दिन लोहार की पत्नी ने गड्ढे में भेड़ के ऊन का ढेर डाल दिया और अपने कैदी को उसे धुनने का आदेश दिया। याद रखो, काम ढंग से नहीं किया तो दोपहर में जई की रोटी नहीं मिलेगी। वजीर को गए कई दिन बीत गए, जबकि राजा उसका इंतजार करता करता ऊब गया। एक दिन उसने दूसरे वजीर से कहा, तुम्हारे मित्र की मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि लगता है वह कुछ नहीं कर पाया है। अगर तुम लोगों ने कारीगर की झूठी शिकायत की तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, हमने आपको बिल्कुल सच बात बताई है। अगर आप हुक्म दे तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। कुछ समय बीतने पर दूसरे वजीर के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि पहले वजीर के साथ हुआ था। व्यर्थ धन खर्च करके वह भी गड्ढे में पहुंच गया। गड्ढे में उसकी दृष्टि भेड़ का ऊन धुन रहे आदमी पर पड़ी। तुम कौन हो? तब वे एक दूसरे को पहचान गए और एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए आपस में झगड़ने लगे। लोहार ने नीला फूल निकालकर देखा, वह ताजा और सुगंधित था। राजा सूर्यदेव ने इस बीच दूसरे वजीर के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना तीसरे वजीर को लोहार की पत्नी के पास जाने को कहा।
अगर तुम 3 सप्ताह में मेरे सामने हाजिर नहीं हुए तो तुम और वे दोनों नीच फांसी के फंदे से बच नहीं सकोगे। तीसरा वजीर राजा का आदेश पाकर सफर पर निकल पड़ा और शीघ्र ही वह भी बिना कोई सफलता हासिल किए गड्ढे में अपने मित्रों से जा मिला। तीनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। उधर एक दिन राजा ने लोहार को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। मेरे तीनों वजीरों को तुम्हारी पत्नी के पास गए हुए काफी अरसा बीत गया, पर अभी तक वे लौट कर नहीं आए हैं। मुझे संदेह है कि तुम्हारी पत्नी ने उन्हें अपने जादू से मार डाला है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का भी सिर कटवा दूंगा। लेकिन अगर वजीरों ने तुम पर झूठा लांछन लगाया है तो उन्हें इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। मैं खुद तुम्हारे घर जा रहा हूँ और हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। कुछ समय बाद राजा सूर्यदेव अपने सैनिकों के साथ लोहार के गांव की तरह चल दिए और लोहार राजा को अपने घर में ले आया। राजा ने रूपवती से पूछा, ऐ स्त्री, क्या तुम्हारे पति की गैरहाजिरी में तुम्हारे पास मेरे 3 वजीर आए थे? आपकी उम्र दराज हो गई महाराज। वजीरों की जगह तो अपने राजा के दरबार में होती है। वे गरीब और अकेली स्त्री के घर में क्यों आएंगे? राजा चुप हो गया और अपनी व्याकुलता छिपाने के लिए कालीन को ध्यान से देखने लगा। तुम्हारे पास यह इतना बढ़िया कालीन कहाँ से आया? जहाँ पनाह यह कालीन मेरी नौकरानियों ने बुना है। नौकरानियों ने? लेकिन तुम्हारा पति तो मुझसे कहता था कि वह तुम्हें बहुत गरीबी हालत में छोड़ गया है। नौकरानियां रखने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? महाराज, मेरी नौकरानियां तनख्वाह नहीं मांगती। वो दिन में जई की एक रोटी के बदले मेरे सारे काम करती है। इतना बोलकर रूपवती अंदर गई और तीनों वजीरों से फुसफुसाकर बोली, मुसीबत आ गई। मेरा पति लौट आया। अगर उसने आपको मेरे घर में देखा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मैं आपकी मृत्यु नहीं चाहती, इसलिए यह उस्तरा लीजिए और जल्दी से अपनी दाढ़ी मुंह से साफ कर लीजिए। ये लीजिए मेरे पुराने कपड़े, बिना देर लगाए इन्हें पहन लीजिए। फिर मैं आपको अपनी सहेलियां बताकर घर से बाहर कर दूंगी। वजीरों ने बिना चूकिए औरत की बात मान ली और कपड़े पहनकर बाहर आ गए। राजा सूर्यदेव हैरानी से उन्हें कई देर तक देखता रहा और अंत में बोला, कितनी अजीब नौकरानियां हैं। कदकाठी से तो नहीं लगती कि ये औरतें हैं। मुझे इनके चेहरे जाने पहचाने लगते हैं। महाराज, यही है वो जिन्होंने आपसे मेरी झूठी शिकायत की और मेरी पतिव्रता पत्नी पर लांछन लगाया। महाराज महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। राजा सूर्यदेव आरंभ में उनकी बात गुस्से में सुनता रहा, पर जब वे लोहार के घर में हुई अपनी दुर्गति के बारे में बताने लगे तो राजा सूर्यदेव के हंसते हंसते आंसू आ गए। अरसे से मैं इतना दिल खोलकर कभी नहीं हंसा। आज से ये तीनों मूर्ख जिन्हें इस स्त्री ने धोखा दिया और जिन्हें पहले मैं अपने वजीर कहता था, मेरे यहाँ मामूली नौकरों का काम करेंगे। इनसे मैं पूरे महल की साफ सफाई करवाऊंगा और तुम मेरे कुशल कारीगर रहोगे। अपनी पतिव्रता बीवी को लेकर एक सम्मानित अतिथि के रूप में मेरे साथ राजधानी चलोगे। मैं तुम्हारी सेवा और योग्यता के अनुसार तुम्हें बहुत से पुरस्कार दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में तारावती नाम की एक विधवा औरत रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अपने 7 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसका लड़का बहुत ही समझदार और होशियार था, जिसका नाम था रमन। एक बार की बात है, कहीं से 3 डकैत एक बक्सा चोरी करके लाए और तारावती के पास आकर बोले, बहन जी, हम 3 मित्र व्यापार के लिए निकले हैं। हमारे पास कुछ जमा पूंजी है। हम यहाँ पर नए हैं और फिर हमारी यहाँ पर किसी से जान पहचान भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इस जोखिम को कहाँ लेकर फिरे। आप इसे रख लीजिए, इसके बदले हम आपको कुछ पैसे दे देंगे और जब तक हम तीनों साथ मिलकर न लौटे तब तक यह बक्सा किसी को मत देना। तारावती ने सोचा, एक ही तो बक्सा रखना है, इसके बदले मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कुछ दिन तो घर का काम चलेगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपका सामान बहुत कीमती है, इसलिए जल्दी से लेकर जाना। यहाँ चोर लुटेरे बहुत घूमते हैं, कहीं उनको पता लग जाए तो यह बक्सा उठा ले जाए। ठीक है बहन, हम तीनों जल्द ही आपसे यह बक्सा लेने आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर तीनों डकैत वहां से रवाना हुए। वो थोड़ी ही दूर गए थे
कि उन्हें एक दूध वाला दिखाई दिया जो दूध लेकर बेचने जा रहा था। इन लोगों को दूध पीने की इच्छा हुई, मगर पास में बर्तन नहीं था। इसलिए दोनों डकैतों ने अपने तीसरे साथी को कहा, अरे छगन, यहाँ तो हम किसी को नहीं जानते। तुम ऐसा करो, उस औरत के पास जाओ और वहाँ से कोई बर्तन लेकर आओ। तब तक हम लोग यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तीसरा डकैत बर्तन लेने के लिए तारावती की घर की ओर चल पड़ा, लेकिन वह बहुत बड़ा लालची और चालाक आदमी था। रास्ते में उसकी नीयत बिगड़ गई। वो तारावती के पास आकर बोला, बहन जी, हम लोगों का विचार बदल गया है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम आज ही दूसरे नगर में चले जाएंगे। इसलिए आप हमारा बक्सा लौटा दीजिए। मेरे दोनों मित्र वहाँ सामने खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बक्सा लेने के लिए भेजा है। लेकिन आपके एक साथी ने तो कहा था कि जब तक आप तीनों बक्सा लेने ना आओ तब तक नहीं देना। इसलिए जब तक आप तीनों मिलकर बक्सा लेने नहीं आओगे तब तक मैं बक्सा आपको नहीं दूंगी। अरे बहन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए अपने साथियों से यह बात पूछवा देता हूँ। आप जरा मेरे साथ बाहर चलिए। जब तारावती बाहर जाने लगी तो उसके लड़के रमन ने टोका, माँ, आप इस आदमी के साथ बाहर मत जाइए। मुझे इसकी नीयत में खोट लग रहा है, इसलिए यह अकेला आया है। बेटा, इतना कीमती सामान हमें क्यों रखना अपने पास? क्या पता कोई चोर लुटेरा इस बक्से को ले जाए और भुगतना हमें पड़े। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि इस बक्से को दे दिया जाए। तारावती ने बाहर आकर उसके साथियों की तरफ देखा तो दोनों खड़े हैं। उसने बात पक्की करने के लिए उनको इशारे से पूछा, इसको दे दूं? अरे लगता है वह औरत पूछ रही है कि इसको बर्तन दे दूं। दोनों ने दूर से ही कह दिया, हाँ हाँ हाँ, उसको दे दो। तारावती अंदर आई और वो बक्सा निकालकर तीसरे डकैत को दे दिया। वह तीसरा डकैत दूसरे रास्ते से वहां से रवाना हो गया। दोनों साथियों ने बहुत देर तक इंतजार किया। फिर एक बोला, उस्ताद, यह छगन अब तक क्यों नहीं आया? कहीं अकेला माल लेकर तो फरार नहीं हो गया? अरे मूर्ख, तू कैसी बातें करता है? मैंने उस औरत को कहा था कि जब तक हम तीनों मिलकर ना आए तब तक किसी को बक्सा मत देना। उस्ताद, एक बार चलकर देख तो लो, आखिर क्या बात है? छगन अभी तक क्यों नहीं आया? वह दोनों विचार करने के बाद तारावती के घर पहुंचे। बहन, हमारा एक साथी दूध के लिए बर्तन लेने आया था, वो कहाँ गया? अरे कौन सा दूध, कौन सा बर्तन? उसने तो कहा था आप दोनों वह बक्सा मंगवा रहे हैं और आप लोग वहाँ उसका इंतजार कर रही हैं। और फिर मैंने आपसे वह बक्सा देने के लिए पूछा था तो आप लोगों ने बोला भी तो था वह बक्सा उसको दे दो। इसलिए मैंने वह बक्सा तुम्हारे साथी को दे दिया। क्या वह अभी तक आपके पास नहीं पहुँचा? तुमने एक आदमी को बक्सा क्यों दे दिया, जबकि हमारी बात तो तीनों को साथ में देने की हुई थी? देखो भाई, जो बात थी वह मैंने आपको बता दी। ज्यादा से ज्यादा आप वह पैसे रख लीजिए जो जाते समय आप मुझे देकर गए थे। लेकिन उन दोनों डकैतों ने तारावती की कोई बात नहीं मानी और बात इतनी बढ़ गई कि राज दरबार तक जा पहुंची। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मेरा नाम जग्गू है। हम दो आदमी इस परदेश में नए हैं। हम व्यापार करने के लिए 3 लोग यहाँ पर आए थे। हमारे पास कुछ जमा पूंजी थी जो हमने इस औरत के पास रख दी थी। और शर्त यह थी कि जब तक हम तीनों लौट कर ना आए तब तक वह जमा पूंजी किसी को ना दे। लेकिन इस औरत ने हमारे सारे पैसे एक ही आदमी को दे दिए। अब आप इसका फैसला कीजिए महाराज। राजा ने तारावती से पूछा, क्यों? क्या इन लोगों ने तुझे कोई बक्सा दिया था और ऐसा कहा था कि जब तीनों मिलकर आए तब लौटाना? जी महाराज, कहा था। तो फिर तुमने एक ही आदमी को बक्सा क्यों दे दिया? अब इन दोनों को भी अपना अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अब तुम्हें अपनी जमीन जायदाद, गाय भैंस, जो कुछ भी हो वह बेचकर इन लोगों का हिस्सा चुकाना पड़ेगा। यह हमारा आदेश है। इतना सुनकर तारावती रोने लगी। वो विधवा थी और घर में छोटा लड़का था। कमाने वाला कोई था नहीं। अगर संपत्ति नीलाम हो जाएगी तो गुजारा कैसे होगा? अपने भाग्य को रोती पीटती घर जा रही थी कि रास्ते में उसे अपने बेटे रमन को आते देखा। रमन ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया और वह पूछने लगा, माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? तारावती ने रमन को सारा किस्सा सुनाया। क्या करूं बेटा, मेरी तकदीर ही ऐसी फूटी। न ही मैं उनका बक्सा लेती और न ही हमारे साथ ऐसा होता। माँ,
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये सब आपके तकदीर का कसूर नहीं है, उस राजा की खोपड़ी का कसूर है। संयोग से राजा भेस बदलकर वहीं से गुजर रहा था। उसने माँ बेटे की बात सुन ली। वो उनके पास आकर पूछने लगा, क्या बात है बेटा, तुम लोग कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो और ये औरत रो क्यों रही है? अरे चाचा जी, बात यह है कि अपने नगर का राजा है, जबकि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। उन्हें न्याय करना नहीं आता। मेरी माताजी के मामले में उन्हें गलत फैसला सुना दिया। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और बोला, अगर तुम राजा की जगह होते तो कैसा न्याय करते? अगर राजा को न्याय करवाने की गरज होगी तो मुझे दरबार में बुलाएंगे, फिर मैं न्याय करूँगा। दूसरे दिन राजा ने रमन को बुलाया। तारावती और दोनों डकैतों को भी बुलाया गया। राजा ने पूरा मामला रमन को सौंप दिया। रमन ने मुकदमा चलाते हुए पहले तारावती से पूछा, क्यों माताजी, इन तीनों सज्जनों ने आपको बक्सा संभालने के लिए दिया था? हाँ। माताजी, क्या इन तीनों ने यह बात कही थी कि हम तीनों मिलकर बक्सा लेने आए तभी उनको देना? हाँ, कहा था। रमन अब दोनों डकैतों की ओर मुड़कर बोला, अरे फिर तो कोई झगड़े की बात ही नहीं। आपने ऐसे ही कहा था ना कि जब हम तीनों मिलकर आए तब भी हमें बक्सा लौटा देना। जी बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही हमने इस औरत से तय किया था कि जब हम तीनों मिलकर आए तभी बक्सा लौटाना है। ये है माताजी, तो अभी भी आपको आपका बक्सा लौटाने को तैयार है, मगर आप ही अपनी शर्त मानने से इनकार कर रहे हो। मगर वो कैसे? आप तीनों साथी मिलकर आओ, अभी आपको आपकी अमानत दिलवा देता हूँ। आप तो दो ही हो, आपका तीसरा साथी कहाँ है? उसे बुला कर लाओ। जब तीनों साथ में आओगे तभी आपका बक्सा मिलेगा। आप बेवजह माताजी को परेशान कर रहे हो। इतना सुनकर दोनों डकैत वहां से रवाना हो गए। सारी सभा दंग रह गई। सच्चा न्याय तोलने वाले प्रतिभा बालक की चतुराई देखकर राजा भी बड़ा प्रभावित हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजपाल नाम का एक आदमी रहता था, जिसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे उसकी पहली पत्नी से थे और छोटा बेटा, जिसका नाम दीवान था, वो उसकी दूसरी पत्नी से। दीवान बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था, परंतु उसके भाई उसे बचपन से ही प्यार नहीं करते थे। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाइयों ने सारी जमा पूंजी आपस में बांट ली और छोटे भाई को केवल एक पुराना घर और 2 बकरी ही दी और कहा, गाय जब बर्फ के छेद में पानी पीती है तो बछड़ा बर्फ चाटता रहता है। दीवान ने न भाइयों से बहस की और न ही उनसे झगड़ा। उसने मन ही मन कहा, कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह गुजारा कर लूंगा। धनी होने से ईमानदार होना अच्छा है। कुछ समय पश्चात दीवान को एक गरीब लड़की पसंद आई। उसने उससे विवाह कर लिया और अपनी युवा पत्नी के साथ सुख चैन से रहने लगा। 1 वर्ष बीत गया। एक बार बड़े भाइयों ने छोटे भाई को अपने पास बुलाया और कहा, दीवान, हमें उड़ती उड़ती खबर मिली है कि राजा सूर्य प्रताप की राजधानी में बकरियों का भाव चढ़ गया है। हम बकरियों को वहाँ बेचने जाना चाहते हैं। जरा रास्ते में हमारी बकरियों को संभालने में हमारी मदद कर दो। अगर सौदा अच्छा रहा तो हम तुम्हें एक अच्छी सी गाय दे देंगे। इनाम के लिए धन्यवाद बड़े भाई, पर मैं तो बिना किसी इनाम के ही तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। पिताजी तुम्हारी नेक दिली के लिए तारीफ के पुल यूं ही थोड़े ही बांधते थे। भाई, तुम सफर की तैयारी करो, हम सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। सुबह दीवान अपनी पत्नी से विदा लेने लगा। अच्छा प्रिय, मैं चलता हूँ, काम खत्म करके जल्दी ही लौटूंगा। प्रिय, तुम्हारी यात्रा सफल रही। जब लौट कर आओगे तो तुम्हारा बेटा यानी अपनी पहली संतान पालने में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। दीवान को बकरियों के साथ काफी भटकना पड़ा, क्योंकि बड़े भाई उसे अपने साथ इसलिए तो ले गए थे जिससे कि उन्हें कम से कम काम करना पड़े। किंतु अपनी पत्नी की पहली संतान के बारे में कहे शब्द याद करके उसने न थकान की परवाह की और न ही दूरी की। तीनों भाई राजधानी में पहुंचे। उन्होंने बाजार के पास बकरियों के लिए एक बाड़ा किराए पर लिया और रात को वहीं डेरा जमाया। उन्होंने अपने काम निपटाए ही थे कि घोड़ों की टापें सुनाई दी और बाड़े के बाहर राजा सूर्य प्रताप के सिपाही आ गए और उनके मुखिया बोले, सौदागरों, अपनी बकरियों को यहीं छोड़ो,
और हमारे साथ चलो। राजा सूर्य प्रताप ने तुम्हें अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया है। बड़े भाई डर गए, पर छोटे ने उन्हें दिलासा दिलाई। हमने कोई बुरा काम नहीं किया है और राजा सूर्य प्रताप हमारा बुरा नहीं करेंगे। केवल उसके साथ आदर पूर्वक पेश होना है और उसके प्रश्नों का उत्तर सोच समझ कर देना है। सचमुच जब भाइयों को महल में लाया गया तो राजा उनसे बिना किसी प्रकार की सख्ती दिखाए बातचीत करने लगा। हर मौसम में अलग अलग फसल होती है और हर देश में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा दस्तूर है, जो कोई राजधानी में अपना माल बेचने आता है उसे राजा सूर्य प्रताप के सामने हाजिर होकर उसकी कही पहेली बुझानी होती है। पहेली बुझाने वाले को पुरस्कार के रूप में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की जाती है और जो नहीं बुझा पाता उसे हम अपने राज्य से निकाल देते हैं। अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये 3 पहेलियां सुनो और उन्हें बुझाओ। पहली पहेली है, घोड़े से ऊंची और कुत्ते से छोटी यह क्या चीज है? दूसरी, जिंदा से मरा पैदा होता है, मरे से जिंदा यह क्या होता है? तीसरी है, घोंसला 1 उकाब 40 ये क्या चीज होती है? जब तक बड़े भाई माथे पर बल डाले आंखें झपकाते रहे, छोटा भाई आगे निकला और बोला, महाराज आपकी आज्ञा हो तो बोलूं। मैं तीनों पहेलियां बुझा चुका हूँ। राजा सूर्य प्रताप ने आश्चर्य व्यक्त किया। असंभव। दीवान बोला, घोड़े से ऊंची और कुत्ते से छोटी काठी होती है। महाराज ठीक कहा ना, जिंदा से मरा पैदा होता है, यह अंडा होता है, और मरे से जिंदा यानी कि चिड़िया का बच्चा। घोंसला 1 उकाब 40 यानी कि तीर और तरकस। ठीक कहा ना महाराज? राजा सूर्य प्रताप ने सराहना की दृष्टि से बाकी नौजवान की ओर देखा। अगर तुम मेरे 3 और सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें बहुत कीमती भेंट दूंगा। कहिए महाराज, आपके 3 सवाल क्या है? कौन सा पत्थर सबसे भारी होता है? वह जो हमारे सिर पर गिरे। ठीक। तलवार से तेज कौन सी चीज होती है? जबान तलवार से तेज होती है। ठीक कहा। ऐसी कौन सी बात है जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता? कोई भी विद्वान से विद्वान मनुष्य यह नहीं जानता कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि काफी तेज है नौजवान। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ के हो और तुम्हारा नाम क्या है। हो सकता है मुझे आगे तुम्हारी जरूरत पड़े। महाराज मेरा नाम दीवान है और ये मेरे बड़े भाई है और हम झज्जर नगर के निवासी हैं। राजा ने दीवान के बड़े भाइयों से कहा, हालांकि तुम में मेरी पहेलियां बुझाने की अक्ल नहीं है, पर तुम्हारे छोटे भाई की खातिर मैं तुम लोगों को अपने जानवर बेचने तक राजधानी में रुकने की अनुमति देता हूँ, समझे? राजा सूर्य प्रताप ने अपने बड़े वजीर को दीवान को फौरन अशर्फियों की थैली देने को कहा। भाइयों ने राजा सूर्य प्रताप को धन्यवाद दिया और वहाँ से रवाना हुए। अगले दिन तीनों भाइयों ने थोड़े से समय में बकरियों को भारी नफे में बेच दिया और वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर बड़े भाई आमदनी का बंटवारा करने लगे तो छोटा भाई बोला, भाइयों ऐसा करते हैं, जो सोना मुझे राजा सूर्य प्रताप ने दिया था उसमें से कुछ मैं आपको दे देता हूँ, जिससे हम तीनों के पास बराबर बराबर सोना हो जाएगा। बड़े भाइयों ने बिना झिझक के उसकी अशर्फियां ले ली, किंतु दीवान की उदारता से उनके लालच की आग बुझी नहीं बल्कि और बढ़ गई। अब उन्हें राजा सूर्य प्रताप की थैली में रखी सारी अशर्फियां हड़पने की इच्छा होने लगी। वे जानबूझकर रास्ते में पीछे रहकर साजिश करने लगे। चलो दीवान को जान से मार देते हैं, लोगों से कहेंगे कि रास्ते में उसे सांप ने काट लिया, गवाह कोई है नहीं, कौन हमारा पर्दाफाश करेगा। और वे छुरे निकालकर दीवान की तरह चलने लगे। दीवान ने जब उन्हें नंगे छुरे लिए आते देखा तो वह उन लालचियों को उस पर दया करने के लिए मनाने लगा। भाइयों आप मेरा खून बहाकर क्या करेंगे? मेरा सारा धन ले लीजिए पर मेरी जान बख्श दीजिए। भगवान के लिए मेरा घर मत उजाड़िए। वाह रे वाह, हम तुझ पर दया करेंगे तो तू राजा सूर्य प्रताप के पास जाकर हमारा पर्दाफाश कर देगा। राजा सूर्य प्रताप
हमें तेरी शिकायत पर मौत की सजा सुना देंगे और तुझे हमारी सारी संपत्ति मिल जाएगी। तू कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, पर हमें धोखा नहीं दे सकता। अगर आप लोगों के दिल में जरा भी दया नहीं है तो मुझे मार डालिए, पर कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दीजिए। तू क्या चाहता है? अगर घर लौटने पर आप लोगों को मालूम पड़े कि मेरे बेटा पैदा हुआ है तो मेरी पत्नी से कह दीजिए कि वह लड़के का नाम दुहाई रखे। यही मेरी अंतिम इच्छा है। अरे ऐसी इच्छा पूरी करने में हमारा कुछ नहीं जाता। ऐसा ही होगा। हम तेरी अंतिम इच्छा पूरी करने का वादा करते हैं। और उन्होंने अपने सगे भाई पर छुरे चला दिए। 10 वर्ष बीत गए। राजा सूर्य प्रताप बूढ़ा हो गया, पर अभी ठीक ठाक था। लेकिन उसका बड़ा वजीर पूर्णतः जरा जीर्ण हो चुका था और अपने स्वामी की न सेवा करने योग्य रहा, न ही उसे सलाह देने योग्य। तब राजा सूर्य प्रताप को उस बुद्धिमान नौजवान की याद आई जिसने उसकी सारी पहेलियां बिना अटके सुलझा दी थी, और उसने उसे अपने दरबार में लाने तथा बड़ा वजीर बनाने का फैसला किया। राजा सूर्य प्रताप ने घोड़ों पर काटियां कसने का हुक्म दिया और अपने अंगरक्षकों के साथ चल पड़ा। खोज काफी दिनों तक जारी रही। एक दिन घुड़सवार किसी गांव के पास पहुंचे और अचानक उन्हें दूर से आती आवाज सुनाई दी। दुहाई, दुहाई, दुहाई। मेरे पीछे पीछे चलो, वहाँ कोई किसी स्त्री को सता रहा है। जल्दी से उसकी मदद को चलना चाहिए। जब स्त्री के सामने अचानक राजा सूर्य प्रताप आ पहुंचे तो वह डर गई। राजा सूर्य प्रताप ने उससे स्नेह पूर्वक पूछा, क्या हुआ है औरत? तुम दुहाई दुहाई क्यों चिल्ला रही थी? तुम्हें किसने सताया? महाराज, मुझे किसी ने नहीं सताया। दुहाई तो मेरे बेटे का नाम है। वह लड़कों के साथ जंगल की तरफ भागा है। खाने का समय हो गया है, इसलिए मैं उसे आवाज दे रही थी। राजा सूर्य प्रताप को आश्चर्य हुआ। कितना विचित्र नाम है। मैंने पहली बार ऐसा नाम सुना है। तुम्हें और तुम्हारे पति को अपने बेटे का यह नाम रखने की कैसे सूझी? महाराज, आज से 10 वर्ष पहले मेरे पति अपने 2 भाइयों के साथ महाराजा सूर्य प्रताप की राजधानी गए थे और लौटते समय रास्ते में वह सांप के काटने से मर गया। पर मरने से पहले उन्होंने अपना प्रथम बालक का नाम दुहाई रखने की इच्छा व्यक्त की थी। यह बताओ कि तुम्हारे पति का नाम क्या था? दीवान तो नहीं था? जी हाँ, उनका नाम दीवान ही था। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। बुद्धिमान और नेक आदमी सांप के काटने से नहीं, लोगों के द्वेष के कारण मारा गया है। अपने बेटे का नाम दुहाई रखने को कहकर उसने अंतिम क्षण में अपने मरने की खबर भिजवाई थी। राजा सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर व्याकुलता झलकने लगी। फिर कुछ देर बाद वह बोला, हे स्त्री, अब यह बताओ कि उन हत्यारे भाइयों ने तुम्हें दीवान की अशर्फियां दी थी या नहीं? मुझ मूर्ख को क्षमा करे महाराज, पर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे पास न तो कोई फूटी कोड़ी है, न पहले कभी थी। मेरे पति के भाइयों ने मुझसे 2 बकरियों को भी छीन लिया, जो बंटवारे के समय उन्होंने मेरे पति को दी थी। उन हत्यारों को मेरे सामने पेश किया जाए। राजा की बात मानकर सिपाही दीवान के भाइयों को ले आए। राजा ने उनसे क्रोधित होकर पूछा, तुम लोगों ने अपने छोटे भाई को किस लिए मारा था? सच सच बताओ, वरना तुम्हारे सिर अभी कलम करवा दिए जाएंगे। दोनों भाई समझ गए कि झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमने असरफियों के लालच में अपने भाई को मार डाला। दीवान की अशर्फियां कहाँ हैं जो हमने उसको जाते समय दी थी? जल्दी बताओ। महाराज, वो हमारे पास ही रखी है, हम अभी लेकर आते हैं। इतना बोलकर वो दोनों जल्दी से घर की ओर गए और अशर्फियां लाकर दीवान की पत्नी को दे दी। उसी समय दुहाई भागता हुआ आया। वह अपनी माँ की तरफ लपका ही था कि राजा सूर्य प्रताप ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें पहेली बुझाना आता है दुहाई? आता है महाराज। तो फिर बताओ, कमंद रंग बिरंगी, इधर छुए एक टेकरी तो उधर दूसरी, ये क्या चीज है? इंद्रधनुष। शाबाश, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे बुद्धिमान हो। तुम मेरे साथ महल में चलोगे
वहाँ पढ़ोगे और मेरी सेवा करोगे, और बड़े हो जाने पर जब ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना वजीर बना दूंगा। महाराज, आपके पास नौकरों की कमी नहीं है, मगर मेरी माँ के पास एक ही नौकर है, एक ही सलाहकार और एक ही रक्षक है, और वह मैं हूँ। मुझे अपनी माँ के पास ही रहने की इजाजत दीजिए महाराज। राजा उस बालक की बात मानकर अपनी राजधानी की तरफ चल दिया।